अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आप लोग यकीनन सब खैरियत से होंगे, अपने ज़ुबान में रखे अल्लाह पाक। हम सब के लिए बहुत सारी दुआएँ करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर रोज़ आप लोगों के लिए मज़े की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ लेकर आए ताकि आप अपने घर में अच्छी और साफ़ सुथरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें, ठीक है। और कोशिश ये भी होती है कि घर के मसालों के साथ, घर की सारी चीज़ों के साथ आप नई नई रेसिपीज़ बना सकें। और आपको सबको ही मालूम है कि हमेशा कोशिश होती है कि जब भी कोई चिकन बना रहे हैं, बीफ मटन बना रहे हैं, तो एक अदद दाल सब्ज़ी ज़रूर होनी चाहिए। तो मुझे वैसे खैर काफ़ी लोगों का, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ से काफ़ी लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है। वो लोग हमेशा ही कहते हैं कि रिदा हम आपकी दाल और सब्ज़ियाँ बड़े शौक़ से बनाते हैं और पसंद करते हैं और खाई जाती हैं। तो आज का मेन्यू भी कुछ इसी तरह से हम बना रहे हैं। आज की रेसिपीज़ बन रही है दो, एक बड़ी मज़ेदार सी पंजाबी, जो पंजाब साइड में बनती है ना, मज़ेदार सी मूंग की दाल, जो साबुत वाली मूंग की दाल है और उसके ऊपर अंडे के साथ सर्व किया जाता है। और वैसे भी आपको तब सर्दी में अंडे बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो आज वो बन रही है और एक बहुत मज़ेदार सा चिकन क्रीमी ग्रेवी बन रही है। ये भी बड़े मज़े की, कुछ क्रीम के साथ और कुछ दही के साथ, बटर के साथ, वो बड़े मज़े की बन रही है। और इसके साथ आज हम बना रहे हैं दोनों जो रेसिपीज़ हमारे पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रुबाम किचन अप्लायंसेस है, उसका इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन किस्म के इनके स्टोव है, माइक्रोवेव है, ओवन है, जो झटपट आपके खाने बनाता है। और जिस तरह से बात की जाए गैस की, तो कोशिश होती है कि कम गैस भी आ रही है लेकिन जल्दी से आपके खाने पक जाए। तो यही इसकी खूबी है कि आजकल वैसे भी गैस की तो इतनी लोड शेडिंग है कि मत पूछे, लेकिन रुबाम किचन अप्लायंसेस जब आप लेकर आएंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसी पर खाना बनाएं और मज़े खाने को एंजॉय करें। और हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मसाको जो है वो आपको पता है कि 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है। कोई भी आप खाना बना रहे हैं और खाने को वो जायकेदार मज़ेदार बना देता है, क्योंकि इसमें असली चिकन का जायका है। दाल बनाएं, दाल में डालें, सब्ज़ी बनाएं, उसमें डालें। तो आज हम दाल में इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर मसाको, ताकि वो खाने का जो जायका है और भी मज़ेदार बन जाए। और फिर तड़का भी तो लगता है ना हर खाने पे, तो तड़के के लिए भी तो हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और तड़का जो लगेगा वो लगेगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का, ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं। रेसिपीज़ जो 2 बन रही हैं, इसमें सबसे पहले फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, तो जल्दी से इसकी अज़ा नोट कीजिएगा और इसको आपने बनाना है। चिकन क्रीमी ग्रेवी के लिए हमें चाहिए, चिकन चाहिए आधा किलो, प्याज 2 अदद, क्रीम आधा कप, दही 1 कप, हरी मिर्चें 10 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए, भुना जीरा 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 50 ग्राम के जितना इसमें मक्खन चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे आधा कप, लहसुन के 10 जवे, 1 टुकड़ा अदरक का, ठीक है जी। तो इसको हमने बनाना है और बड़े मज़े से ही बनता है और ये नान के साथ तो मज़ा आ जाता है इसको खाने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे एक पैन और इसमें स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो ये मेरे पास है मक्खन, ठीक है, ठीक है, मक्खन हमारे पास है। इसके बाद इसके अंदर हम लेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इसको थोड़ा सा कम करते हैं। दाल हमने रखी हुई है, खैर बाद में मसाले वगैरह इसमें डालेंगे, ये तो आपको बताऊंगी। बड़े मज़े की मलाई वाली दाल होती है। अच्छा जी, यहाँ पर इस पर जाएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीट, कोलेस्ट्रॉल फ्री, और साथ में जाएगा इसमें बटर। ये देखें जी, के बाद में हम इसमें से उतार लेंगे। बल्कि ये भी कर सकते हैं कि आप इसको वेस्ट ना करें कोई भी चीज़। मक्खन थोड़ा सा भी लगा तो क्यों हम ज़ाया करें, क्यों ना हम इसको इसमें डाल देते हैं। चलें ये आराम से पकती रहेगी। अच्छा जी, हम लेते हैं प्याज। है प्याज इतनी महंगी प्याज, 250 रुपये किलो प्याज, क्या करें। चलें जी इसमें जाएगी प्याज। अच्छा, टमाटर आजकल सस्ते हैं, वो तकरीबन 30-40 रुपये किलो है, लेकिन आपको पता है जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी ना तो थोड़े से भी महंगे शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा आप उसका बना कर रख लीजिएगा प्याज को, बस उबालें और उसके ऊपर से छिलका उतारें और उसको ग्राइंड करें और उसको छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में डाल के रख लें। कई जगहों पे काम आ जाता है। बचत इतनी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी चलो भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है।
चलिए ये इसको वैसे हमने पीसना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से फ्राई करूँगी। बटर और उसके साथ ऑयल के साथ हम इसको करेंगे। थोड़ा इसको फ्राई करते हैं। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर साबुत धनिया, ज़ीरा, नमक। ठीक है, साबुत धनिया, ज़ीरा, नमक, थोड़ा सा प्याज हल्का सा फ्राई हो जाए, फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है, दही के साथ इसका पूरा मसाला सा बना लेंगे। लहसुन और अदरक हमारे पास जो है वो थोड़ा सा चॉप किया हुआ है, मतलब वो पेस्ट नहीं बनी हुई। आजकल बड़ा अच्छा लहसुन आया हुआ है, लेकिन खैर ये वो भी महंगा तो खैर हो ही गया है, लेकिन ये है कि वो देसी लहसुन बेहतरीन बोले वो ज़्यादा अच्छा है। वो बड़े बड़े हम जवे इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप ये वाला लहसुन ले लें तो बहुत अच्छा है। इसकी थोड़ा कम इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए इसको हमको थोड़ा फ्राई करते हैं प्याज को। ठीक है, बेशक मोटा मोटा कटिंग कर ले, हमने इसको ब्राउन तो इतना करना नहीं है। इसको फिर हम निकाल लेंगे, फिर मसाले के साथ दही के साथ इसको हम ग्राइंड करेंगे। अच्छा, प्याज आई भी सारी इस तरह से पर्पल कलर की है, सारी प्याज इसी तरह से, लेकिन ये इतनी तेज़ नहीं, आँखों में नहीं लगती है, लेकिन है इसी तरह से। असल में जो बरसात वगैरह हुई थी बारिश की वजह से, उससे भी काफ़ी फसलें वगैरह भी वो हुई हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ों का बड़ा मसला हो गया। अच्छा, इसको हम फ्राई करके निकालेंगे। तो यहाँ पर हम डालते हैं कुछ मसाले। ठीक है, ये देख लीजिएगा। नमक मैं थोड़ा इधर करके डाल देती हूँ ताकि हम इसको वैसे पीसेंगे। ठीक है, जब तक प्याज थोड़ा सा लाइट हो रहा है। ये आप ले लीजिएगा। नमक, साबुत धनिया। ठीक है, इसको थोड़ा ठंडा करके हम डालेंगे। ये मेरे पास है हरी मिर्चें, हम रेड चिली पाउडर नहीं डाल रहे हैं, ये हरी मिर्चें। इसको थोड़ा इसको भी फ्राई होंगे, फिर हम डालेंगे। ठीक है, 10-12 ले लीजिएगा, जितना आप तेज़ खा रहे हैं उस हिसाब से। साबुत इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि चटक जाएगा ऊपर से। ठीक है, तो इसको बीच में से आपने इसके 2 हिस्से कर लेने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह से। ठीक है, और ये मेरे पास है अदरक, लहसुन, चलें जी। अब ये चूल्हा बंद, ये थोड़ा सा फ्राई करना है। हल्का सा ये मैंने चूल्हा बंद किया, और इसमें देखिए नमक, अदरक, लहसुन, साथ में मैंने प्याज के साथ यहाँ पर साबुत धनिया। अच्छा, बस इसको निकालती हूँ, निकाल के थोड़ा ठंडा होगा, फिर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ग्राइंड। तो बस ऐसा करते हैं, इसको मैं निकालती हूँ इस पैन के अंदर, और यहाँ पर थोड़ा सा हमें चाहिए भुना हुआ ज़ीरा भी। ठीक है, ये भी इसमें डाल देते हैं। तो ऐसा करते हैं, जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर हम इसको मशीन में निकालेंगे, पीसेंगे अच्छी तरह से। तो ऐसा करते हैं कि इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो मसाला था जिसका मैंने कहा था कि हम इसको हल्का सा बटर और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ठीक है, जिसमें हरी मिर्चें, साबुत धनिया, ज़ीरा, नमक, हरी मिर्चें और साथ में प्याज। ठीक है, और अदरक और लहसुन, या फिर आप टुकड़ा ले लें या मोटा चॉप किया। वही सारी चीज़ों को मैंने क्या किया, फ्राई करके ये मैंने निकाले, लेकिन हमने इसको ब्राउन नहीं किया। ठीक है, डार्क कलर नहीं किया, इसलिए कि जो हम क्रीमी वाला बनाते हैं, जब भी खाना जो भी क्रीम वाला ज़्यादा बनता है, कोशिश होती है कि इसका कलर भी थोड़ा सा वाइट ही हो। अच्छा, अब इसके साथ जाएगा दही, हम इसमें डाल देते हैं ब्लेंडर में दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, दही के साथ ये डाल देते हैं मसाला। इसको हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा पानी। ये हो गया। अब इसको हम चलाते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पीस जाए। चलिए, ये हो गया।
और ये जो चिकन है इसको उसी ऑयल में, जब भी मैंने बटर और ऑयल दोनों को जब फ्राई किया था, गरम किया था, तो उसमें प्याज वगैरह डाल दी थी। अब इसी के अंदर ये चला जाएगा चिकन। ठीक है, हम चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ठीक है, इसको फ्राई करके इस तरह से थोड़ा इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए, और उसके साथ क्या है कि ये कहते हैं ना कि ब्लड वगैरह जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये हम यहाँ रखते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे ये पिसा हुआ मसाला। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। अगर आपको पानी की ज़रूरत हुई ना तो आप क्या कीजिएगा, यही पानी आपने यूज़ कर लेना है। आपने इसको वेस्ट नहीं करना मसाले को। ये रिस्क की जो कदर करता है ना, अल्लाह पाक उसको बहुत रिस्क देता है। ये मेरा अपना तजर्बा है, एक्सपीरियंस है कि आप रिस्क की कदर करेंगे तो अल्लाह आपको बहुत रिस्क देगा। अगर हम उसको रिस्क को ज़ाया करेंगे तो अल्लाह भी नाराज़ होता है। ठीक है, ये सारा जो पानी है इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब मैं चिकन को भूनूंगी यहाँ पर थोड़ा सा इसी ऑयल और बटर के साथ। हल्का सा ये कलर इसका चेंज होगा, फिर हम ये मसाला डाल देंगे। ठीक है, क्रीम जो है बिल्कुल आखिर में जाएगी, इसलिए कि क्रीम और हरा धनिया बिल्कुल एंड में डालेंगे। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करती हूँ ताकि ये अच्छा सा कलर भी आ जाए। आपने जब आप जाते हैं ना ढाबे पे या कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ देखते हो चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई करते हैं, कढ़ाई वढ़ाई बना रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि चिकन का टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। फ्राई करके अगर आप डालेंगे तो चिकन का टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। तो हर रेसिपी में भी मैं भी फ्राई नहीं करती, लेकिन कुछ कुछ ऐसी, जिस तरह से ये आज की रेसिपी है तो इसमें भी ज़रा चिकन को आप फ्राई कर लेंगे तो अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो बस अब हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो ये मसाला डाल के हम इसको कवर करके रख देंगे। हल्की आग पे आपने छोड़ा। जो भी खाना बनाए, अगर आप जितना स्लो फ्लेम पे बनाएंगे उस खाने में जायका होगा और बड़े मज़े का बनेगा। जहाँ हमने हाई फ्लेम करके हबड़ दबड़ किया, वो उस खाने का जायका जो है वो ज़ाया जाता है। तो कोशिश करा करें कि बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, दिल के साथ आप खाना बनाया करें। हमारी जो पहले अम्मियाँ दादियाँ थी, तो आप देखें ना वो उनका क्या हाथ में जायका क्यों था कि वो बड़े दिल से मोहब्बत से बनाती थी कि ताकि हमारे बच्चे खा लें, उनका पेट भर जाए। अब अभी ज़रा सी जो मसरूफ़ है, माएँ कहती छोड़ो भी, जल्दी से करके दे दें, खा के चले जाए। तो जब आप प्यार मोहब्बत इसमें डालेंगे ना तो वो खाने का जायका भी होगा और घर वाले भी पेट भर के खाते हैं। तो यही कोशिश होती है। मुझे खुद ज़ाहिर है, मेरे तो बच्चों से मुझे इतनी मोहब्बत है, मैं तो खुद अपने हाथ से रोटी तक बना के आती हूँ, सालन बना के आती हूँ, सुबह लंच अपनी बेटी को अपने घर का बना के देती हूँ। मैं कोई पैसे वैसे नहीं देती कि जब आप वहाँ से बाज़ार से खाओ। तो यही कि अगर आप उसमें प्यार मोहब्बत डालेंगे तो देखिए खाने का टेस्ट कितना मज़े का आता है। ये देखिए, अब ये मेरा चिकन जो है फ्राई हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जाएगा ये मसाला। दोबारा से इसको रिपीट करती हूँ। ये देख लीजिएगा, दही है। ठीक है, दही के साथ हमने इसमें डाला हरी मिर्चें, साबुत धनिया, ज़ीरा, लहसुन, अदरक और नमक। में भी नमक थोड़ा सा कम होगा, वो बाद में हम देख लेंगे। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इसमें डाल दी। अब इसको मैं इस तरह से कवर करके रखूँगी। आखिर में इसके अंदर ये मेरे पास क्रीम है, थोड़ा सा हरा धनिया और नींबू का रस डालेंगे। लेमन मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, तो ये हम बाद में ये काम करेंगे। और ये जो पानी है इसको मैं वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी। ये जब हमें थोड़ा सा भुनाई के टाइम पे या फिर आपको ग्रेवी के लिए चाहिए होता है तो ऊपर से आपने डाल देना। तो अच्छा, बस अब इसका काम जो है ख़त्म हो गया। चिकन हमारा फ्राई हुआ है, मसाले फ्राई करके भुने हुए, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर स्लो फ्लेम पे रखते हैं ताकि इसी के पानी के अंदर, इसी के अंदर ये बड़ा अच्छा सा मज़े सा ये तैयार हो जाए। तो इसको फ़िलहाल मैं इस तरह से कवर करके रख देती हूँ ताकि ये आराम से पकता रहे। ठीक है, बाकी इसके अंदर हमने और कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी। क्रीम है, क्रीम ज़रूर डलेगी और उसके साथ इसमें हरा धनिया। ठीक है, अच्छा, अभी सेकंड रेसिपी जो पंजाबी बड़े मज़ेदार सी साबुत मूंग की दाल का जो बताना है, लेकिन अभी नहीं। ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक दफ़ा पूरे डिटेल के साथ आपको वो भी बताएंगे और इतनी देर में हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं ब्रेक पर। और ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त सा इसका जो ग्रेवी है वो रेडी तो है, लेकिन अभी मज़ीद और पकाना है इसको, ज़ाहिर है, ताकि वो चिकन अच्छी तरह से इस मसाले के साथ गल जाए। और स्लो फ्लेम पे आपने इसको छोड़ देना। आधा घंटा आप रखे, आधे घंटे तक आप इसको देखिएगा, इतने मज़े का ये चिकन तैयार होता है ना। और फिर क्रीम ऊपर डालें, हरा धनिया थोड़ा सा डाल दें और लेमन जूस डाल के, वो क्या मज़े का नान के साथ। ये इसको अभी हम ढक के रख देते हैं। ठीक है, ये होता जाएगा।
दाल को मैंने आपको बताया, यहाँ पर दाल को मैंने उबलने रख दिए। ये हरे मूंग की दाल है, लेकिन इसका भी यही है कि आपने इसको हल्की आग पे पकने देना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप रखेंगे तो ये मलाई की तरह घुली होनी चाहिए, फटी फटी दाल नहीं होनी चाहिए। देखिए अभी काफ़ी हद तक गल चुकी है, लेकिन मज़ीद मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि ये और अच्छी तरह से गल जाए। तो और किस तरह से हमने पकाना है, किसका हम तैयार करेंगे मसाला। जब मसाला पूरा तैयार हो जाएगा तो फिर उस मसाले में भी डाल के इसको हल्की आग पे रखेंगे ताकि अच्छी तरह से पके, ठीक है। तो अभी ऐसा करते हैं, इसके अज्जा आपको बताते हैं, तो फिर हम इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं ताकि ये भी हो जाए। अच्छा, इस दाल को रोटी के साथ, चावल के साथ आप खा सकते हैं दाल को, सही है। इसके लिए पंजाबी अंडा मूंग दाल के लिए हमें क्या चाहिए, साबुत हरे मूंग की दाल चाहिए पूरी आधा किलो, ठीक है जी। 1 अदद प्याज चाहिए, 2 टमाटर चाहिए, 6 अदद मिर्चें चाहिए। इसके बाद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का, 1 ही चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लहसुन चॉप किया हुआ 1 चाय का चम्मच है, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 2 खाने के चम्मच, 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच आप लेमन जूस या इमली का रस ले लीजिएगा। हस्बे ज़रूरत हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, और 4 अदद अंडे हैं, ठीक है। 4 अदद अंडे हैं जो बॉईल करके हमने रखे हुए हैं, और ये ऊपर से हम डालेंगे। तो इसका ये तरीक़ेकार ये कि पहले तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसका जो मसाला है हमने उसको तैयार करना। आखिर में थोड़ा सा तड़का लगा देंगे, जो ज़ाहिर है मिर्चों के साथ ऊपर बड़ा अच्छा सा इसका एक लुक आ जाएगा। तो मैं इसको पहले निकाल लेती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ ताकि दाल हमारी साइड पे पड़ी रहेगी। बाद में फिर हमने इसको मसाले के साथ भी पकाना है। तो दाल जा रही है इस तरफ, ये देखें, ये वैसे उबल चुकी है, गल चुकी है। सिर्फ इसको जो मिक्स घोटने वाला टाइम है ना, वो जब हम मसाले में डालेंगे तो उसमें भी थोड़ी सी पकेगी। तो ये चला जाएगा यहाँ पर स्लो फ्लेम पे, ठीक है। ये देखें, ताकि ये देखें हल्की आग पे ये पकता रहेगा, चिकन भी गलेगा, इसकी ग्रेवी मज़ीद और पकती रहेगी। लेकिन ये कि आप बिल्कुल भूल ना जाया करें इसको रख के ना, तो थोड़ा सा आप चम्मच ज़रूर चलाते रहे करें। चाहे आप ये कहें कि नॉन स्टिक है, ये जो भी है, लेकिन ज़रा सा चम्मच ज़रूर चला लिया करें। ये देखें मैंने दिया, इसको आप मटन में भी बना सकते हैं, सिर्फ उसका ड्यूरेशन ये होती है ज़रा लंबी हो जाती है कि ज़ाहिर है वो गलने में टाइम लगता है। चलें जी, इसको हम वापस यहाँ पे ढक देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रख दिया हमने पैन। टोटल आधा कप ले लेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ये हम आधा कप लेंगे। थोड़ा सा मैं ऑयल बचा लूँगी, जो मैंने ऊपर से जो दाल के ऊपर तड़का देना है, तो ताकि उसके लिए मैं बचा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया ऑयल, और इसको हम यहाँ पर रखते हैं पैन में, सही है। प्याज ले लेते हैं छोटी सी। चलें, ये देखें, ये चलें जी, चलें प्याज को हम कटिंग करके इसमें डाल देते हैं। बस से काफ़ी बड़ी प्याज है, बस कोशिश करें कि जो जैसे ग्रेवी का मसाले वाला होता है, हमें ग्रेवी चाहिए थी उसके लिए, तो उसमें ज़रा प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। जो इस तरह के मसाले थोड़े से तड़के वड़के मसाले के लिए होती है, तो फिर उसकी क्वांटिटी बेशक कम कर लिया करें, ठीक है। तो अभी ये कि मुझे इतनी ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है प्याज की, तो मैं इसमें थोड़ी सी इसकी क्वान्टिटी कम कर लेती हूँ। वरना ये होता है कि फिर थोड़ा सा हम क्या करते हैं प्याज ग्रेवी के लिए। और जैसे मैंने आपको एक टोटका भी बता दिया, अगर आपको कुछ सालन बनाना है, जैसे होता है ना खूब ग्रेवी वाला, खूब मसाले वाला, और प्याज का ज़्यादा मकसद क्या होता है कि हम मसाले की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। तो आप लौकी ले लीजिएगा, लौकी को उबाल लें, उबाल के फिर उसके बाद आपने क्या करना है, लौकी को उबालने के बाद आप उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। तो फिर वो आप प्याज की जगह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे होगा कि आपकी ग्रेवी जो है वो ज़रा ज़्यादा बन जाएगी। तो ये कर लीजिएगा, तो ये भी बड़ा अच्छा है। मैं भी कई दफ़ा ऐसे करती हूँ, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा है जो लोग कैटरिंग वगैरह का काम करते हैं, तो ज़ाहिर है उनको तो ज़्यादा मसाला ही ग्रेवी चाहिए होती है। चलें जी, ये प्याज डालते हैं इसमें। प्याज इसमें डालते हैं, ये फ्राई हो रहा है। और 2 अदद मुझे चाहिए टमाटर, ठीक है। टमाटर इसमें डालते हैं, बड़े प्यारा टमाटर खूबसूरत सा मिल गया गोल, वरना अभी तो हमारे पाकिस्तान में कम ही आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले जब ईरान के टमाटर थे तो वो आ रहे थे, लेकिन ये आज मुझे नज़र आया तो मैंने कहा भाई ये दे दे, बड़ा अच्छा लग रहा है गोल सा खूबसूरत सा टमाटर, तो इसलिए मैंने इसको उठा लिया। तो बाकी ये कि 2 टमाटरों को हम कटिंग कर लेते हैं। इमली का पल्प भी जाएगा थोड़ा सा, और ये भी जाएगा। तो बस 2 टमाटर चाहिए, प्याज हल्का सा हमने इसको ज़रा फ्राई करना है, यहाँ पर थोड़ा कलर इसका आ जाए।
ज़्यादातर प्याज का हम ब्राउन जब करते हैं, एक हमें जब कोरमा बनाना होता है तो हमें फुल प्याज ब्राउन चाहिए होता है, एक हम जब पुलाव बना रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि प्याज को फुल ब्राउन किया जाए, ठीक है। बाकी आलू गोश्त वगैरह उसमें इतना ज़्यादा प्याज को तेज़ रंग नहीं किया जाता। तो ये बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों के जहनों में भी बात होती है, तो चलो कभी कभी किसी के कान में ये बात पड़ जाती है तो जहन में रह जाती है। जैसे अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे ज़ुबैदा आपा को, तो मैं उनके पास बैठती थी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको सीखी उनसे ना, तो कभी कभी कोई चीज़ का अगर होता है तो जहन में आ जाता है कि हाँ आपा ने ये बात की थी। तो इसी तरह से कभी आप लोगों को भी होगा कि हाँ मैंने शो में रिदा ने ये बोला था कि इसका ये है, तो इसलिए मैं कोई ना कोई चीज़ आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ अपनी। अच्छा ये टमाटर है, टमाटर 2 अदद, बाकी ये लहसुन वैसन ये डाल के प्याज के साथ अच्छा सा मसाला इसका तैयार करेंगे, फिर दाल को ऊपर से बाद में तड़का दे देंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास है मसाले जो हमने सारे इस्तेमाल करने हैं, ये देख लीजिएगा। लाल मिर्च, हल्दी, इसके बाद इसमें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला तो खैर बाद में डालते। अच्छा ये गोल वाली ये जो मिर्चें गोल ले लें या लंबी वाली जो भी मिल जाए, तो ये हम तड़के के लिए ज़ीरे के साथ ऊपर आखिर में जब पूरी डिश हमारी रेडी हो जाएगी और जब हम उसको डिश आउट करेंगे तो उसके ऊपर तड़का ज़रा सा लगा लेंगे, एक अच्छा सा लुक आ जाता है। फिर पता चल जाता है कि दाल है तो उसके ऊपर तड़का लगा हुआ है। अगर अदरक बारीक कटी हुई उसके साथ भी आप लगा सकते हैं तड़का, तो भी बड़ा अच्छा सा आ जाता है। तो ये मेरे पास मिर्चें, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। अच्छा जी, पहले मैं इसमें ज़रा लहसुन फ्राई करती हूँ, चॉप किया हुआ लहसुन, ठीक है। थोड़ा इसके साथ फ्राई होगा तो एक खुशबू आ जाएगी लहसुन की ना, ठीक है। लहसुन को हल्का सा फ्राई करते हैं, अदरक बेशक मैं बाद में डाल दूँगी तड़के में, ठीक है। बस इसको मसाले में हम, और या वैसे भी हम इसमें डाल ही रहे हैं, हमारे पास है आप देख सकते हैं मसाको है जो 2 चिकन क्यूब के बराबर है। अच्छा इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, थोड़ी हरी मिर्च भी डलेगी, लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। इसके बाद इसमें डाल देते हैं हल्दी, साथ में इसमें डालेंगे नमक। अच्छा अब थोड़ा सा इसमें मैं डालती हूँ पानी और टमाटर, ताकि टमाटर जो है बहुत अच्छे से गल जाए, तैरते हुए ना हो। थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा, पानी के साथ इसमें डाल देते हैं हम टमाटर, ठीक है। अब टमाटर डाल के इसको थोड़ी देर कवर करूँगी ताकि टमाटर जो है बहुत अच्छे से गल जाए, इसका मसाला तैयार हो। तो फिर हम दाल को इसके अंदर डाल के हल्की आग पे रखेंगे, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल मैं ढकूँगी ताकि थोड़ा ये तैयार हो जाए, सही है। तो बाकी इनके काम ख़त्म हो गए, ठीक है। ये इनको यहाँ रखते हैं, ब्रेक पे जाते हैं जब तक थोड़ा मसाला तैयार होता है। जब तक आप लोग भी चाय पानी पिएँ, अच्छे अच्छे कमर्शियल देखें, रेसिपीज़ कार्ड देखें, और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर ही देखें जी, दाल हमारी जो है वो बॉयल होके पड़ी हुई है। यहाँ पर मैंने मसाले के लिए आपके सामने टमाटर डाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, उसके साथ लहसुन, ये डालकर मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से रख दिया, ठीक है ना। ढक दिया था ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। और हमेशा दाल के अंदर कोशिश करें कि आप टमाटर को चॉप करके डालें, आप पीस के ना डालें, ठीक है। टमाटर को बारीक बारीक कटिंग करके फिर आप डाल दें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा अब इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से अच्छी तरह से भूनना है मसाले को, और इसके अंदर फिर दाल चली जाएगी। दाल उबाल के हमने रखी हुई है और थोड़ा सा दाल को उसके साथ ही हमने पकाना है, ठीक है। ये देख लीजिएगा। अच्छा अब क्या करना है, ये जो मैंने दाल को बॉईल करके रखा हुआ है, ये देख लीजिएगा उबली हुई दाल, ये इसके अंदर चली जाएगी। पूरी आधा किलो दाल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। बहुत अच्छी से गली हुई है। अब थोड़ा सा इसके साथ मसाले के साथ पकेगी तो और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये दाल हमने डाल दी। अब आपने इसमें जो चिकन का फ्लेवर देना है ना, ज़ाहिर अब हमें चिकन भी चाहिए, तो हमारे पास है यहाँ पर मसाको, ठीक है, 2 चिकन क्यूब के बराबर है। ये हम इसमें डालेंगे ताकि दाल के अंदर भी ना आपको असली चिकन का मज़ा है। तो मैंने इसमें डाल दिया मसाको, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का 2 चिकन क्यूब के बराबर है। दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, नूडल्स बना रहे हैं, बच्चों को स्पैगेटी वगैरह आपको तो बड़ी पसंद होती है, तो उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। वेजिटेबल आप बना रहे हैं पास्ता, तो उसके अंदर जब आप डालेंगे तो बच्चों को लगे इसमें भी चिकन डला हुआ है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके हर खाने में, हर दाल सब्ज़ी में आपको चिकन
चिकन का फ्लेवर चाहिए तो आपने एक साशे ले लेना है मसाको का, वो डालिएगा और आपको असली चिकन का मज़ा आएगा। तो मैंने भी दाल में डाल दिया ताकि इसमें भी असली चिकन का मज़ा आए। अच्छा, अब इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है, ये देखिए। इसके बाद 2 खाने के चम्मच इमली का रस, ये मेरे पास है हरी मिर्चें, ये हम इसमें तोड़ के साबुत डाल देते हैं, ठीक है, 1 2, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला, चलें जी। अब ये जो मेरे पास अदरक है, गोल मिर्चें हैं और साबुत वाला ज़ीरा, ये हम थोड़ा तड़के के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। और अंडे तो बाद में हमने डालने हैं, ठीक है, ये हम बाद में डालेंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल इस तरह से ढक देती हूँ, सही है। और ये चीज़ें यहाँ पर है। अब हमारा चिकन भी रेडी हो गया, उसमें थोड़ा सा हमें चाहिए लेमन जूस। हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही। और इसमें जाएगी क्रीम, ये देखें, ये क्रीम इसमें चली जाएगी, ठीक है। क्रीम के साथ इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस, ये मेरे पास है लेमन, ये हम इसमें डालेंगे। चलिए जी, ये भी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। ये देखिए हमारा क्रीमी चिकन ग्रेवी, ये ग्रेवी के साथ है और इस तरह से ज़बरदस्त किस्म का बड़ी अच्छी सी इसकी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। उसके साथ यहाँ पर चिकन भी गल गया है, बटर का भी एक अरोमा आ रहा है। और उसके साथ इसके अंदर हमने जो डाला है, थोड़ा सा आपके सामने पिसा गरम मसाला भी डाल देती हूँ ज़रा सा, ठीक है। बस अब इसका चूल्हा बंद, चिकन हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा डाल देते हैं पिसा गरम मसाला और इसको करते हैं बंद। और थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया, सही है, ये हरा धनिया। अच्छा, दाल भी हो चुकी है, चिकन भी हमारा हो चुका है। ये देखिए, इसको करते हैं कवर, और ताकि इसका जो अरोमा है ना वो इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दाल में लगाएंगे थोड़ा सा तड़का लगा लेंगे ना तो बड़ा मज़े का इसका ना एक लुक भी आ जाएगा और बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो इसलिए कि मैंने आधा कप मुझे ऑयल चाहिए था, जो थोड़ा सा मैंने मसाला भूनते वक्त डाला, बाकी ऑयल को हम यहाँ पर कर लेते हैं तड़के के लिए, ठीक है। चाहे तो थोड़ी सी प्याज भी आप चॉप करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये हम इसमें डालेंगे। और ये आखिर में जाएगा हमारा तड़का। तड़के के लिए क्या है मेरे पास यहाँ पर, ये मिर्चें, ठीक है, ये तड़का ऊपर से डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ठीक है। इसके बाद ये अदरक है, ये खैर थोड़ा सा बाद में डालूंगी वरना ये पानी ही है तो इस वजह से ये भी फ्राई नहीं होगा, तो ये अदरक बाद में जाएगी। अच्छा, ये हो गया, इसको हम रखते हैं यहाँ पर। ये सारी चीज़ें हमारी दोनों रेसिपीज़ जो है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होगी। खैर आपको पता है मैं बार बार रिपीट भी करती हूँ, उसके अलावा हमारे रेसिपीज़ कार्ड भी आते हैं, सारी चीज़ें तो आप देख ही रहे होते हैं। तो बस ये काम ख़त्म हो गया सारा, इनको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं और ये नमक भी हटा देते हैं। नमक भी हमने डाल दिया, वैसे तो प्रॉपर अंदाज़ा ही मुझे होता है लेकिन फिर भी बाद में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये है, और ये अंडे, और इसके साथ ये बाद में जाएगा, ठीक है। और तड़का भी मैं जब हम डिश में निकालेंगे तो डालेंगे, अभी मैं नहीं डालूंगी। इसको करती हूँ हम फ्लेम इसकी ऑफ, ठीक है, ताकि गरम गरम ऊपर वो जो एक आता है ना साउंड बड़ा मज़े वाला तड़के वाला, तो वो आएगा। बस ये हो गया। ये इसमें चली जाती है अदरक भी, इसलिए कि वो थोड़ा सा फ्राई हो गया, ये अदरक भी चलेगी, ठीक है। तो ये आखिर में बिल्कुल डालते हैं दाल में तड़का। दाल हमारी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई है। थोड़ा सा मैंने इसलिए पकने के लिए रखा है कि ताकि ये दाल जो है मसाले के साथ थोड़ी पक जाए। देखिए अच्छे से तैयार हो चुकी है। हल्का सा आप इस तरह से मैश इसको कर लेंगे तो और अच्छे से हो जाएगी। तो मज़ेदार सी दाल भी जो है हमारी तैयार हो गई है, साथ में हमारा चिकन भी। तो बस अब इसको डिश आउट करेंगे। तड़का भी मैं उसी टाइम पे लगाऊंगी कि जब हमने इसको करना है। अच्छा, दाल के साथ अगर हो जाए थोड़ा सा सलाद तो क्या बात है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। प्याज, टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च और इसके साथ यहाँ पर थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया। टमाटर ले लीजिएगा,
ये इसको हम दाल के साथ आप सर्व करेंगे। मुझे तो खैर प्याज बहुत पसंद है, दाल के साथ तो बड़ा ही अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे जैसे चने की दाल हो, माश की दाल हो, कोई भी दाल हो, दाल के साथ खैर बड़ा ही अच्छा लगता है। ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया हो गया और एक अदद हरी मिर्च भी आप काट के डाल सकते हैं। ये ज़्यादा तेज़ नहीं है तो इसलिए हम डाल देते हैं, वरना ज़्यादा मैं नहीं डालती, लेकिन ये ज़्यादा इसकी तेज़ी नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और ये तड़का भी हमारा रेडी है। तो चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। चिकन क्रीमी ग्रेवी अज्जा। चिकन आधा किलो, प्याज 2 अदद, क्रीम आधा कप, दही 1 कप, हरी मिर्च 10 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 50 ग्राम, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, साबित धनिया खाने का चमचा, तेल आधा कप, लहसुन 10 जवे, अदरक 1 टुकड़ा। तरकीब: मक्खन और तेल गरम करके प्याज, हरी मिर्च, साबित धनिया, अदरक, भुना जीरा, नमक और लहसुन हल्का सा फ्राई करें। फिर इसे दही में मिलाकर पीस लें। बाकी तेल में चिकन फ्राई करें। दही वाला मसाला चिकन में शामिल कर दें। आखिर में पिसा गरम मसाला, नींबू का रस, क्रीम और हरा धनिया डालें। पंजाबी अंडा मूंग दाल अज्जा। साबित हरे मूंग की दाल आधा किलो, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, सूखी मिर्चें 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 2 चाय के चमचे, बारीक कटी अदरक 2 चाय के चमचे, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, इमली का रस 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, उबले अंडे 4 अदद। तरकीब: साबित हरे मूंग की दाल में पानी डाल के धीमी आंच पर पकाएं कि वो गल जाए। तेल गरम करके प्याज को हल्का सा फ्राई कर लें। फिर कटा लहसुन, टमाटर, अदरक, पिसी लाल मिर्च, नमक, जीरा, हल्दी और सूखी मिर्च डाल के अच्छी तरह भून लें। इस मसाले को दाल में मिक्स करके इमली का रस डालें। चूल्हा बंद करके दाल को डिश में निकालें। फिर भुने मसाले, पिसा गरम मसाला और भुना जीरा छिड़कें और उबले अंडे डाल के सर्व कर दें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। बड़े मज़े का तड़का लग रहा है। ये देखिए जी, भी अंडे, दाल और ये यार मज़े की दाल बनी है कि मैं बस आपको क्या बताऊँ। आप खाओगे ना तो आप उंगलियां चाटते रहोगे, इतने मज़े की दाल बनी है। तो बहरहाल ट्राई कीजिएगा हरे मूंग की दाल जो पंजाबी स्टाइल में बनी है। और इसके अंदर मैंने जो क्या कहते हैं वो अंडे उबाल के डाले ना, ये होते हैं इनके साथ। ठीक है, हर प्लेट के अंदर एक एक अंडा होता है, जैसे पंजाब वाले वो नहीं है मुर्ग छोलों में भी डालते हैं, तो इसी तरह से ये देखिए जी, ये मज़ेदार सी दाल आप ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो देखिए ये हमारी दाल भी तैयार होगी, पूरा मेन्यू हमारा रेडी हो गया। सही है। अच्छा जी, हरा धनिया भी डाल दिया, ये देखें ऊपर। और ये कचूमर ज़रूर बनाएगा, ये देखें। चलें जी, ये हमारी आज की मज़ेदार रेसिपी। अच्छा, ये जो मैंने अभी इसके ऊपर जो तड़का डाला है ना, ठीक है जी, तड़का जो मैंने इसके अंदर डाला है ना, जिसमें हरी मिर्च, सॉरी ये लाल वाली मिर्चें और ज़ीरा और फिर अदरक जो मोटी मोटी जैसे क्रश की हुई थी अदरक, आप यकीन करें इतना मज़े का इसका अरोमा आ रहा है ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अदरक का तड़का, तो जो अदरक को प्रॉपर फ्राई करें। अच्छा, जब भी कभी कढ़ाई भी बनाए ना तो अमूमन हम कच्ची अदरक डालते हैं। आप ये मेरी ये टिप आप याद रखिएगा, आप अदरक को फ्राई करके वो उसके ऊपर डालें और आप देखिए कढ़ाई का टेस्ट ही बिल्कुल चेंज होता है। तो यहाँ भी अदरक जो डली हुई ना उसके ऊपर फ्राई की हुई दाल के ऊपर, तो बड़े मज़े का। रोटी के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, मज़ा आपको आ जाएगा। चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रोटी के। तो आज की जो दोनों रेसिपीज़ है ना, ये जो हमने क्रीमी चिकन ग्रेवी बनाई, ये भी बड़े मज़े की है, बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ रहा है। अच्छा, सच बात बताओ, मुझे मलाई बोटी, मलाई वो या फिर उसका जो होता है ना बाज़ार का, ख़ास तौर पे जो हम लोग होटल वगैरह, मुझे कभी भी नहीं पसंद आता, उनका वो टेस्ट नहीं आता। लेकिन ये आप घर में बनाएंगे तो आप कहेंगे इसकी ग्रेवी इतने मज़े की बनी है ना कि मज़ा आ जाता है। असल में उनकी जो उसमें ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो प्याज को इस तरह कच्चा कच्चा रखते हैं, सही तरह से पकाते नहीं है। तो मैंने हल्का सा फ्राई करके डाला है, तो उसका टेस्ट बड़े मज़े का। तो आप ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बड़ा अच्छा लगेगा। मज़ेदार सी हमारी आज की रेसिपीज़ थी। और इंशाल्लाह ताला कल तो प्यारा दिन है, जुमे का खूबसूरत दिन है, तो कल की रेसिपीज़ भी बड़ी मज़े की हैं। आप मीठा तो हमारा हर जुमे वाले दिन ज़रूर होता है, एक स्वीट डिश भी बन रही है और कल का शो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। आज के लिए इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।